हेलो, जय बोले बाबा जी की। सत्यम शिवम सुंदरम, ओम नमः शिवाय। सत्यम बाबा शिवम नवरात्रि को सुंदरम, से ओम आपको नमः प्रणाम। शिवाय। हाँ जी प्रभु हाँ जी। हाँ जी बाबा जी, मैं कल रात को फोन किया था, आप बोले थे कि 9 बजे करीब करना। हाँ जी प्रभु जी, बताइए। तो आपके पास में मैं अभी अभी छोड़ चुका हूँ, हम दोनों का फोटो और नाम गाम मैं छोड़ चुका हूँ। किस चीज के लिए प्रभु जी? ये अपना पति पत्नी का जो उलझन चल रहा है 12 साल से। क्या चल रहा है? उलझन चल रहा है, मतलब वो रहना नहीं चाहती है और हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। अच्छा। हम्म। क्यों नहीं तो रहना चाहती है? अ, उनका माता पिता का बात सुन रही है। आपकी कितनी उम्र है अभी? अभी अभी मेरा करीबन 53 52 53 चल रहा है, अनुमानिक बता रहा हूँ। बच्चे बच्चे हैं? जी, हम अभी तो लेबर का काम करते हैं गुरुजी। नहीं, मैं कह रहा हूँ बच्चे वगैरह हैं आपके? नहीं, वो दो दो बच्चा पेटे से वो खराब कर गई है यहीं से। अच्छा, तो 52 साल उम्र हो हम्म। गई आपकी अब। जी। और आप छोड़ना नहीं चाहते हैं और वो रहना नहीं चाहती हैं। हाँ, तो लेकिन गुरुजी मैं साफ जानता हूँ कि वो हमको चाहती है, सोचिए, पर उनका माता पिता के ओर से वो बंधे हुए हैं। तो माता पिता की कितनी उम्र है? उनके उम्र माता जी का उम्र नहीं तो पर अभी 62 63 होगा, और उनका पिता का उम्र वही 67 68 का लगभग होगा। तो आपके साथ रहती नहीं है अभी वो? नहीं, अभी नहीं है गुरुजी, मैं आपको खोल के बतला रहा हूँ, किसी का हाथ भी पकड़ चुकी चुकी है, फिर भी मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो आप तो फिर बेवकूफ हैं इसका मतलब। जी। तो और जिन्होंने रखा है उसका बाल बच्चे बड़े बड़े हैं। हाँ, तो आप छोड़ दो ना फिर। वो जब रहना ही चाहती हैं, आप कब तक पकड़ लेंगे ऐसे? क्यों अपना समय नहीं खराब कर गुरुजी, रहे हैं? नहीं गुरुजी, पता नहीं, मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि हमारे मेरा घर में कोई आगे पीछे कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। माँ थी, उसको तो कंधा दे दिया हूँ। हाँ, तो फिर उसका और मतलब आपको अगर ऐसा हुआ है तो ईश्वर ने आपको पूजा पाठ करने का टाइम दिया है। तो आप पूजा पाठ करो, अपना मन परमात्मा में लगाओ। मानव नहीं जी। जी। संसार में मन लेकिन लगाने से क्या होगा? आज इससे लगाओगे वो छोड़ के जाएगा, कल किसी से लगाओगे वो छोड़ के जाएगा। तो जो मनुष्य अकेला है तो उसकी बहुत बड़ी कृपा है प्रभु की, कि वो अपना मन भक्ति में लगाए और अपने जीवन को धन्य करे। लेकिन मैं बहुत उम्मीद के साथ में गुरुजी आपके पास में मैं पूरा विश्वास नहीं, के मैं साथ तो ही आपको एक। कड़वी बात बता रहा हूँ ना प्रभु जी। मैं आपको गलत क्यों बताऊं कि ऐसा हो जाएगा? मेरी बात सुनो सिंपल सी। ये संसार सारा मोह मोह का जाल है, और आप भी मोह में फंसे हुए हैं। एक तो तरीका ये होता है कि हाँ, वो आपके रहना चाहती हो, कोई कमी हो, कुछ हो तो बात है। जब किसी और का हाथ पकड़ चुकी है, उम्र भी आपकी ठीक ठाक हो गई है, आप उसके पीछे अपना टाइम खराब कर रहे हैं। आपने भी खूब ट्राई कर लिया होगा, 10 12 साल तो हो गए होंगे आपको ट्राई करते हुए। जी जी, 12 साल हो गया, मैं कम से हाँ, कम तो 12 साल हो गए तो 12 साल कर लिया ट्राई, अब छोड़ दो उसको और परमात्मा में मन लगाओ। जब परमात्मा में मन लगाओगे तो दुनिया की कोई भी शक्ति ऐसी नहीं जिसको आप चाहो और आपके पास वो ना आए। अच्छा अच्छा तो अच्छा। जितना टाइम आप उस मनुष्य पे दे रहे हैं इतना भगवान पे दें, और भगवान को अरदास करें कि प्रभु जो मेरे लिए अच्छा हो आप वो करें। तो आपकी अगर जिंदगी में वो औरत अच्छी होगी आपके जीवन में तो वापिस आएगी, नहीं तो आप अपना पूजा पाठ करें, अपने जीवन को धन्य करें। जब वो नहीं थी जब भी तो जी रहे थे आप, जी है ना? जब नहीं थी जब भी जी रहे थे, आज है जब भी जी रहे हो, कल वो नहीं रहेंगी जब भी जियोगे। तो मेन जी, धरती पे। जिन्होंने जी जी गुरु जी, जिन्होंने पैदा करके 9 महीना पेट में रखा, जब वो नहीं रही तो उसके बगैर जी सकता हूँ, तो तो उसके मैं भी बगैर तो भी वही जी कह रहा सकता हूँ। हूँ, जब धरती पे भगवान ने क्यों भेजा है? इसीलिए भेजा है कि एक के मुंह में फंस जाओ और लगे रहो उसको मनाने में, वापिस लाने में। अपना कर्म करो, आगे चलो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हो। फिर भी मेरे जीवन के लिए कुछ शत्रुता पड़े हुए हैं अभी फिलहाल के लिए गुरुजी, इसका कोई उपाय कर दीजिए ताकि मैं शांति से और रह सकूं और क्या प्रभु पड़े का हुए नाम हैं? ले सकूं। शत्रु शत्रु पड़े हुए हैं, तो परेशानी में रखे हैं हमको। क्यों क्यों? कैसे शत्रु हैं? क्यों पड़े हैं परेशानी में? इसलिए कि हम लोग दो भाई है और जगह जमीन है, तो वो चाहता है कि इनका तो घरवाली भाग गई है, कभी कुछ होता, जल्दी कुछ हो जाता तो हम लोग का हो जाता, बोल के शत्रुता गिरी अपना। ये शैतानी दिमाग ही इस्तेमाल करता है किसी हाँ, तरह तो से। आप देखो, ये गांव गांव देहात में ये बहुत होता है। इसमें ये है कि अगर आपको लगता है कि सिर्फ वो शत्रु पड़े हैं, परेशान कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। अगर ऐसा है कि मार वार के जमीन हड़पने वाली बात है तो इसका भी एक रास्ता बहुत बढ़िया है। संसार बहुत बड़ा है। जमीन बेचो अपनी, सारा पैसा डालो चुपचाप अकाउंट में, कहीं ऐसी जगह जाके रहो जहाँ कोई जानता ना हो। वहाँ दान पुण्य करो, सेवा करो, गौशाला खोलो, कोई अच्छे अच्छे काम करो ताकि आपका जीवन मुक्त हो। जब आपके बच्चे नहीं है पीछे, आने वाले टाइम में क्या होगा? जो आपका भाई होगा उसके बच्चे होंगे, तो भाई ये चाहेगा हम्म। कि इसका तो कोई है नहीं, तो इसकी जमीन हमें मिल जाए।
है ना, ये सब जमीन जायदाद का है। तो जमीन बेच बाच के पैसा लो, किसी आश्रम वाश्रम कहीं दूर जाके अपना खोलो, दुनिया में लोगों की सेवा करो। अपने देखो, स्त्री गई गई, आपको ऐसी स्त्रियां लाखों मिल जाएंगी। सेवा जी करो, जी। दान पुण्य करो, जिस पैसे का आपका है उसको अच्छी जगह लगा के अपने आप परमात्मा की शरण में चले जाओ, और क्या चाहिए। जमीन बचा भी लोगे तो बाद में क्या होनी है उस जमीन का, नहीं क्या होना गुरु है? जो को या तो जो आपको औलाद हो, बोला। औरत हो, जब तो फायदा है। बाद में भाइयों ने लेनी है, भाइयों के बच्चों ने लेनी है, उनके पास ज्यादा हो जाएगी तो वो भी कमाएंगे, खाएंगे नहीं, वो भी तो जाएंगे। हम्म, समझ रहे हैं? हाँ 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 जी। हाँ, तो ऐसा ही है। तो तो अगर ज्यादा परेशानी हो तो फोन कर लीजिएगा, मैं नंबर सेव कर लेता हूँ। पर इस चीज से निकलो और परमात्मा के रास्ते पे लगो, सेवा करो, पूजा पाठ करो, यात्राएं करो, बाबा अमरनाथ जी की यात्रा पे जाओ, जब समझ आएगा। कितनी उम्र है लेकिन आपकी? गुरु जी मैं आपका जो नेट का माध्यम से देखा आपके बारे में ना, हम्म। तो हम पूरा दन मैंने विश्वास भर बैठा परसों को जब देखा कि अच्छे से अच्छे समस्या को आप सुलझा देते हैं, और भूत प्रेत जो भी लगाव रहता है, बधाव रहता है, हर चीज को आप वो समस्या दूर कर देते हैं। ये चीजें हम देखा लगाव आपका उसके भी बाद में। खत्म हो जाएगा, भगवान की कृपा से खत्म हो जाएगा। भोले जी बाबा के कौन से परमात्मा को मानते हो आप? जी। मैं तो देखा जाए तो मैं आपको मैं 33 कोटि देवी देवताओं को जितना अपने मन में जो है, अपने जो ध्यान आता है, जो विवेक है, जो एक बोल पाता हूँ, उसी हिसाब से मैं 33 कोटि देवी देवता का नाम लेता हूँ। सबसे पहले गणेश जी का और आखिरी करता हूँ बालाजी से। बिल्कुल सही, लेकिन एक अपने आराध्य देव बनाओ, चाहे वो हाँ शंकर भगवान को बनाओ या जिनके भी साथ आपकी इच्छा है। भोले हाँ बाबा को बनाओगे तो फिर तो वैरागी रूप और मस्त रहने वाली बात होती है, संसार जी से मोह माया अपने आप ही हट जाती है। तो एक जी भोले बाबा जी की पूजा करनी शुरू करो, जिसको भी आप मानते हो। अगर किसी हाँ। को नहीं मानते हो तो किसी एक को अपना अपना एक पक्का मित्र जो होता है, मतलब इष्ट नहीं आराध्य। गुरुजी, मैं 33 कोटि देवी, जैसे कि तुलसी माता के शरण में जब मैं पानी जल डालता हूँ तो मैं 33 कोटि देवी देवता का नाम, हे माँ मैं जो भी भूल किया हूँ, दोष किया हूँ, अंधा मानव हूँ, हमें क्षमा करना। आपके शरण में मैं 33 कोटि देवी देवताओं के नाम से आपका शरण में मैं गंगा जल अर्पण कर रहा हूँ। ओम नमो भगवते प्रभु जी वासुदेवाय, मेरी यही बात बोलता हूँ। सुनिए, तेती सारे देवी देवता बराबर ही हैं, सबको मानना भी ठीक है। लेकिन अपने एक आराध्य देव होने चाहिए, जैसे एक बेस्ट फ्रेंड होता है ना। जी संसार में बहुत सारे दोस्त होते हैं, सभी की इज्जत करनी चाहिए, पर एक आराध्य देव अपने होने चाहिए। तो जी अगर जी आपको जी। लगेगा तो अपने आराध्या को पूजना शुरू करो और भक्ति शुरू करो, सुबह उठना शुरू करो। उसके बारे में मत सोचो, क्या पता, बड़ी बात नहीं है, आपका इतना मन है आप भक्ति करो, मेरे कहने से आप ज्यादा नहीं, 2 महीने भक्ति करके देखो, क्या था वो औरत आपके खुद अपने आप ही वापिस आ जाए। अच्छा तो गुरुजी मैं बालाजी के ऊपर ज्यादा ध्यान दूं? हाँ, जो भी आपके आराध्य देव है, बालाजी है, गणेश जी है, बालाजी के ऊपर ध्यान दो। लेकिन बालाजी जी तो बाल ब्रह्मचारी रूप है, जी। तो अच्छा ब्रह्मचार्य तो में जाना है तो फिर बालाजी ठीक है, आप बालाजी पे ध्यान दो। और बालाजी गृहस्थ भी बताते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो आप करना जी शुरू करो, फिर देखते हैं। मेरे को कोई आएगा टावर कुछ आएगा तो मैं आपको कॉल कर लूंगा। आपको कोई हाँ ठीक परेशानी है। हो तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपको। नहीं नहीं, ओम सब नमः भोले बाबा शिवाय। जी का आशीर्वाद है, सब बाबा जी की कृपा है, ठीक है? जी। ये आपकी रिकॉर्डिंग डाल दे यूट्यूब पे, क्योंकि नाम वाम तो कुछ बताया नहीं है, तो बाकी लोगों का भला हो हमारा जाएगा। मैं व्हाट्सएप में फोटो जो छोड़ चुका हूँ, अभी अभी छोड़ चुका हूँ, दोनों का लिखित भी है उसमें, नहीं, थोड़ा सा फोटो तो देख नहीं लीजिए डालेंगे, गुरुजी। फोटो तो नहीं डालेंगे, क्योंकि उनकी भी अपनी जिंदगी है। ये रिकॉर्डिंग डाल देते हैं ताकि बाकी अच्छा। भक्तों को भी सीख मिल जाएगा, ठीक है? जी जी जी। ठीक है, जय